हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। एक बार की बात है, गोलू नाम का एक नन्हा बच्चा था जो गांव में अपनी दादी माँ के साथ रहता था। उसे किताबों में पढ़ी जादुई कहानियाँ, रहस्यमय जगहें और अद्भुत मशीनें बहुत पसंद थी। पर गांव में ज्यादा कुछ नया नहीं होता था, तो गोलू अक्सर बोर हो जाता। एक रात दादी माँ ने कहा, गोलू, अगर तुम दिल से कुछ चाहो तो वो जरूर मिलता है। सपनों की रेलगाड़ी भी आ सकती है तुम्हें लेने। गोलू हंस पड़ा, दादी, रेलगाड़ी और वो भी सपनों की? दादी मुस्कुराई और बोली, सो जा, कौन जाने आज रात कोई चमत्कार हो जाए। रहस्यमय आगमन। आधी रात को गोलू की आंख खुली। दूर कहीं से छुक छुक की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांका और देखता क्या है, एक चमचमाती जादुई रेलगाड़ी जो हवा में तैर रही थी और उसके घर के सामने रुकी। गोलू आंखें मलता हुआ बाहर निकला। तभी एक नीले रंग का बोलने वाला तोता आया, टोपी पहने हुए। मैं हूँ टिंकू, इस रेलगाड़ी का गाइड। चलो गोलू, तुम्हारी जादुई यात्रा शुरू होने वाली है। गोलू झटपट चढ़ गया रेल में। पहला स्टेशन भूतिया स्टेशन। रेलगाड़ी झट से आ पहुंची भूतिया स्टेशन पर। यहाँ हर जगह धुंध थी और दूर से भूत जैसे दिखने वाले प्यारे पुतले गोलू की तरफ आ रहे थे। पर वो डरावने नहीं थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। एक पुतला बोला, हम डर नहीं, हंसी फैलाते हैं। जो बच्चा हमें गले लगाता है, उसका डर हमेशा के लिए चला जाता है। गोलू पहले घबराया, फिर धीरे से एक पुतले को गले लगाया और सच में उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। टिंकू बोला, पहला सबक डर का सामना करो, वो उतना डरावना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। दूसरा स्टेशन इंद्रधनुष घाटी। अगला स्टेशन था रंगों की दुनिया इंद्रधनुष घाटी। यहाँ पेड़ लाल, नदियाँ नीली, पत्तियाँ पीली और आसमान गुलाबी था। बच्चे रंग-बिरंगे गुब्बारों पर उड़ रहे थे। गोलू भी टिंकू के साथ एक नीले गुब्बारे पर चढ़ा और उड़ चला। वहां उसे एक रंगहीन बच्चा मिला जो उदास था। गोलू ने पूछा, तुम्हारा रंग कहाँ गया? बच्चे ने कहा, कोई मुझसे बात नहीं करता, इसलिए मेरा रंग चला गया। गोलू ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और तभी उस बच्चे के गालों में गुलाबी रंग लौट आया, आंखें चमक उठीं। टिंकू ने कहा, दूसरा सबक, किसी की मुस्कान बनो तो तुम्हारा दिल भी रंगों से भर जाएगा। तीसरा स्टेशन खिलौना नगर। अब ट्रेन पहुंची खिलौना नगर। यहाँ हर तरफ खिलौने थे, चलने वाले रोबोट, बोलती हुई गुड़िया और गाना गाते भालू। लेकिन वहां के राजा रोबोभालू बहुत चिंतित थे। हमारे सारे खिलौने थक गए हैं, कोई उन्हें ठीक नहीं करता। गोलू ने कहा, क्या मैं मदद करूं? वो हर खिलौने को प्यार से साफ करता, उसकी बैटरी बदलता और खिलौनों के साथ खेलता। धीरे धीरे पूरा नगर फिर से खिल उठा। टिंकू ने मुस्कुरा कर कहा, तीसरा सबक, जो चीजें हमें खुशी देती हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वापसी और तोहफा। अब ट्रेन वापस लौट रही थी। गोलू की आंखें भारी होने लगी। टिंकू बोला, अब सोने का समय है, गोलू। पर याद रखना, जो आज सीखा, वो सिर्फ सपना नहीं था। सुबह जब गोलू की आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर था।
लेकिन तकिए के नीचे एक छोटा सा खिलौना रोबोट रखा था, जो हंसते हुए उसकी तरफ देख रहा था। गोलू चौंका और मुस्कुरा दिया। दादी माँ बोली, कैसा था सपना? गोलू बोला, दादी, ये सपना नहीं था, ये मेरी सबसे प्यारी यात्रा थी। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। डर से भागो नहीं, दोस्ती करो। दूसरों की मदद करने से हमारी दुनिया रंगीन बनती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।